अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक ऐसे जुर्म की दास्तान सुनाएंगे जिसका कोई अंजाम नहीं, यानी कि शहर लाहौर में अभी भी खूनी खेल यानी कि पतंगबाजी की जाती है। पिछले दिनों काना के इलाके में एक नौजवान मोटरसाइकिल पर अपने भतीजों को लेकर घर वापस जा रहा था और उसकी मोटरसाइकिल पर 3 बच्चे सवार थे कि अचानक उसके गले में डोर फिरती है और मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गिर पड़ती है, जिससे बच्चे भी शदीद ज़ख्मी होते हैं और वो नौजवान भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होकर अस्पताल में दाखिल हो जाता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी तो बच जाती है, लेकिन कई महीने तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सकेगा। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पुलिस जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उनको छुपाने की कोशिश क्यों करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जब ऐसे वाक़यात का नोटिस लेती है तो पुलिस फिर क्यों हरकत में आती है। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे आज के इस जुर्म अंजाम में। लाहौर में पाबंदियों के बावजूद भी इस खूनी खेल को कुछ लोग जारी रखे हुए हैं और पुलिस जो है वो इसको रोकने में नाकाम दिखाई देती है। काना के इलाके में प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया और बड़ी तको-दो के बाद इसकी FIR दर्ज की गई। पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की जाती रही और इस वाक़े में जिनके बच्चे थे, नवासे थे और बच्चा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी इनका करीबी अजीज़ था। मुशारत रहमानी साहब हैं हमारे साथ, इनसे वो तफसील जानते हैं कि ये वाक़या हुआ किस तरह से और किस तरह से पुलिस इस वाक़े को दबाने की कोशिश करती रही। हाजी साहब, खुदा का शुक्र है कि वो जो बच्चा था उसकी जान बच गई। फिर उसके साथ बैठे हुए 3 बच्चे थे जिसमें एक बेटी थी और 2 बेटे थे, वो भी ज़ख्मी तो ज़रूर हुए लेकिन महफूज रहे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये वाक़या सबसे पहले किस तरह से पेश आया, कौन सी डेट थी, क्या हुआ, फिर किस तरह से FIR हुई? ये जुमे का दिन था जी, तकरीबन 12:30 बजे। बच्चे जो है वो 12 बजे छुट्टी होती है, नेशनल कॉलोनी से आ गया वीनस, ठीक है, एक कॉलोनी वहाँ पे स्कूल है बच्चों का, तो वहाँ से वो लेके आ रहा था तकरीबन 12:30 बजे। ये लैब है मेन फिरोजपुर रोड पे, काना बैंक के सामने। तो वहाँ पे वो वासिफ और बच्चे थे साथ, जो वो पहुँचे हैं। रूटीन के मुताबिक डेली जो है वो बेटी मोटरसाइकिल के फ्रंट पे बैठती है टैंकी पे, तो कुदरती वो भी सोई हुई थी उस टाइम। ठीक है, अगर वो स्टैंड होती तो हो सकता है वो बच्ची उस डोर की जद में आती। ठीक है, लेकिन हम तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि वो जानी तौर पे महफूज रहे। जब ये सान्या पेश आया तो वो बच्चा जो नवासा है मेरा, अल्लाह पाक ने वो इतनी उसको हिम्मत दी कि उसने 1122 पे भी कॉल की और अपने बाबा को भी कॉल की, वालिद साहब को, कि ये हमारे साथ ऐसा हो गया। जब हॉस्पिटल मेरा भतीजा जमील साहब जो है उनके बच्चों के वालिद साहब वो पहुंचे हैं यहाँ मौके पे जहाँ ये डोर पिरी ये वाक़या पेश आया, और वहाँ से फिर वो लेके गए हैं 112 वाले जो है हॉस्पिटल ले गए, इधर जनरल हॉस्पिटल ले गए हैं। ठीक है, वो फर्स्ट एड उन्होंने ट्रीटमेंट जो की, वो बच्चे का ये टखने की गोडे मतलब इसकी हड्डी वो टूट गई थी घुटने की, वो वहाँ से उन्होंने उसको प्लस्तर वगैरह किया, शाम तक डिस्चार्ज किया। ठीक है, लेकिन जो वासिफ है उसकी हालत ऐसी थी कंडीशन उसकी कि उसको फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया मेयो हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी जबड़े की हड्डी भी टूट गई थी। और जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो फिर पीछे ये जमील और बाकी भी मेरा बेटा और भी बाकी फैमिली वाले उधर पहुंचे हैं। तो वहाँ उन्होंने मौके फिर पहले तो वो अंदाज़ा नहीं हो रहा था, लेकिन जहाँ उस जनरल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने फ़र्स्ट एड की, उसकी स्टिचिंग की,
तकरीबन 9 से 10 उसको स्टिचेस लगे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये तो डोर फ्री है, केमिकल डोर जो है, ठीक है, उसका मवाद भी जो है वो उसके ज़ख्म से उन्होंने उसको साफ़ किया। ठीक है, हाँ, बल्कि उनको दिखाया भी जो वहाँ मौजूद थे। ठीक है। तो वहाँ तकरीबन 2 दिन 20 और 21 ठीक है, म्यू हॉस्पिटल, वहाँ उन्होंने वो जबड़े का उसका ऑपरेशन वगैरह किया, ट्रीटमेंट वगैरह की है उसकी, और उसको फिर तकरीबन शाम 6:30-7 बजे उधर से डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, कि आगे छुट्टी है तो फिर आप चले जाएं, इतवार है, अगर कोई मसला होगा तो फिर आप रब्ता कर लीजिएगा, या फिर 8 दिन बाद दोबारा आप आके हॉस्पिटल तो वो चेकअप करवाएं। ठीक है। तो अल्लाह पाक ने ये एहसान किया कि बच्चों की भी जान बच गई, और वासिफ वो बच्चा यतीम है, मेरा कज़न है, मेरे चाचा का बेटा है, उसकी वालदा भी फौत हुई है, उसका वालिद भी फौत हुआ है। वो मेरे भतीजे ने उसको साथ ही अपने काम शाम पे रखा, और घर के काम के लिए वो बच्चों को लाना ले जाना, ठीक है, यहाँ खाना शाना या बाज़ार से कुछ सब्ज़ी वगैरह, बहुत अच्छा बच्चा, काम काज जो है घर जी, के वो घर के करता काम है। का। अच्छा मिशाला साहब, ये बताएं कि 2 दिन आप हॉस्पिटल में रहे, ये वाक़या पेश आता है जी, तो इसकी फिर FIR जो है वो 23 तकरीबन 3 दिन बाद शायद जी। होती है, और पुलिस के ये इल्म में भी नहीं होता कि ये वाक़या पेश आया है। हालांकि 1122 वाले लेके जाते जी। हैं, ये भी नहीं था कि कोई खुद उठा जी। कि उसको ले गया हो। और पुलिस और ख़ासकर SHO काना और SP मॉडल टाउन जी। तो ये बज़िद रहे कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं, और अगर हुआ है तो वो कहते हैं कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है। इस पे क्या वजह थी, क्यों ऐसे छुपाते रहे? असल में जब किसी को कोई ऐसी परेशानी या ऐसा मामला होता है ना, तो उसको अपने बच्चों का फिक्र होता है, और उसको जिसको चोट लगी या जिसकी गर्दन कटी, हमने उसको फॉलो अप करना था, उसको देखना था ना। ठीक है, तो उसमें हमने कोई पुलिस रिपोर्ट या कुछ ऐसा हमने नहीं किया था। 15 पे कॉल नहीं, हमने नहीं 15 पे कॉल भी नहीं की थी, कि बज़ाहिर के हमने तो वो बच्चे अजीज़ थे ना, बिल्कुल ठीक है, वो किसी के खिलाफ पहले हमने को मुकदमाबाजी तो करनी नहीं थी ना इसमें। बिल्कुल सही है। तो हमारी तवज्जो भी उसी पे थी। तो है। तकरीबन 5-6 लोग जो हैं वो 2 दिन तो म्यू हॉस्पिटल तक जो है वो उसके बच्चे के साथ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा भी हो, किसी को ब्लड की ज़रूरत है या कोई भी मामला है तो उसको वो देखा जाए। तो आगे जब वासिफ आ गया तो मेरा ख्याल है उसी दिन आपके टीवी चैनल ने न्यूज़ ब्रेक की, और मैं आपका और आपकी पूरी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी एफर्ट से फिर वो पुलिस हम तक पहुँची, और फिर मुकदमे का अंदराज वो भी एक प्रोसेस था। वो कोशिश तो रही है हमारी, किसी से कोई ज़ाती अदावत तो थी नहीं, या इसमें किसी के साथ कोई ज़ातियात तो थी नहीं कि हम कुछ किसी को नेग्लिजेंसी को साबित करना चाह रहे थे कि वो झूठा है। लेकिन हकीकत यही है कि वासिफ को गले पे डोर फ्री है, डेट्स इट। और अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि बच्चे जान से बच गए, और जो उसके साथ मेरे नवासे थे अल्लाह ने रहम किया कि वो सारे महफूज रहे। ठीक है। यहाँ पे हम एक सबसे अहम चीज़ बता देते हैं कि 20 तारीख को ये वाक़या पेश आता है। 20 तारीख को जब ये वाक़या पेश आता है तो म्यो हॉस्पिटल में जो वासिफ है जिसके गले में डोर फिरती है वो शदीद ज़ख्मी हालत में ज़ेर इलाज था। वहाँ से तस्वीर आती है, लाहौर न्यूज़ पे नशर होती है, और उसके बाद पुलिस जो है वो अगले रोज़ दिन के वक्त हरकत में आती है। हरकत में आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो है इस वाक़े का नोटिस लेती हैं, जो लाहौर न्यूज़ पे ख़बर चलती है। फिर पुलिस थोड़ी सी हरकत में आती है। SHO काना जो है वो मुझसे भी रब्ता करते हैं और बज़िद होते हैं कि ऐसा कोई वाक़या नहीं पेश आया। फिर उसके बाद SP मॉडल टाउन
जो खुद मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे ये कहते हैं कि ये कोई रोड एक्सीडेंट का मामला लगता है, गर्दन में डोर नहीं फिरी। फिर पुलिस इतनी नाकाम रहती है इन तक पहुंचने में कि मैं उनको एक नंबर देता हूं कि ये हाजी साहब हैं और इनका ये मोबाइल नंबर है और आपकी पुलिस मुतलका उनके पास पहुंच चुकी है। जो ज़ख्मी जिसकी गर्दन पे डोर फिरी है, वो बच्चा जिसका घुटने की हड्डी टूट जाती है, वो भी वहाँ पे मौजूद है। फिर उसके बाद वो बच्ची प्यारी जो आगे बैठी होती है और उस वक्त सोई होती है, वो भी बच जाती है खुशकिस्मती से। फिर दूसरा एक बच्चा वो भी ज़ख्मी था, जिसके घुटने और टांगों पे चोटें लगी होती हैं, वो भी मैं उसको बताता हूँ कि आपका एक सब इंस्पेक्टर वहाँ पे मौजूद है। लेकिन एसपी साहब ने बाज़िद थे। उसकी वजह ये थी कि कुछ अर्सा पहले जब फैसलाबाद में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, इसी तरह से एक नौजवान की गर्दन कट जाती है, सीसीटीवी फुटेज भी उसकी मंजर आम पर आती है। फिर तमाम इदारे और तमाम पुलिस जो है वो हरकत में आती है और ख़ास कर नवाज शरीफ साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनके साथ फैसलाबाद जाते हैं। इजहार अफसोस किया जाता है इस अफसोसनाक वाक़े का, क्योंकि उस नौजवान की चंद रोज़ के बाद शादी थी और उसका गला कट जाता है, जो मौके पे ही दम तोड़ देता है। उसके बाद पूरी पंजाब की पुलिस, खासकर आईजी पंजाब को ये हुक्म दिया जाता है कि पंजाब के किसी भी शहर में, पंजाब के किसी भी ज़िले में अगर कोई शख्स पतंगबाजी करता है, खूनी खेल खेलता है, तो पुलिस वहाँ पे फौरी कार्रवाई करे। ना सिर्फ पुलिस कार्रवाई करेगी, अगर इसकी कोई नेग्लिजेंसी या कोई लापरवाही पुलिस की जानिब से होती है तो मुतलका एसपी हो, मुतलका डीएसपी हो, मुतलका एसएचओ हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इस अहकामात के बाद जो खुदा का शुक्र है कि लाहौर में या किसी ऐसे शहर में कोई वाक़या पेश नहीं आता है, लेकिन लाहौर का एक बड़ी जो है हदूद में थाना काना जो है, वहाँ पर ये वाक़या पेश आ जाता है। चले एक हादसा ही था और मोटरसाइकिल पे जब नौजवान अपने साथ बैठे हुए बच्चों को लेकर स्कूल से घर ला रहा होता है, तो वो डोर फिरने की वजह से सड़क पे लगे हुए एक जंगले से टकराता है। यकीनन जब डोर फिरती है तो जिसको डोर फिरती है उसे तो नहीं मालूम होता कि उसने ब्रेक लगानी है, उसने मोटरसाइकिल रोकनी है या उसने तिब्बी इमदाद के लिए किसी को फ़ोन करना है। वो बेहोश हुआ, गिर गया और बाकी बच्चे भी गिर गए। उसी मोटरसाइकिल पे सवार एक चंद साल का बच्चा, जिसका आगे जाके हम आपको स्टेटमेंट भी दिखाएंगे, सुनवाएंगे भी कि वो किस तरह से 1122 को कॉल करता है और अपने वालिद को फ़ोन करके बताता है कि हमारे साथ ये हो गया। ये बशारत साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इनकी क्या किसी के साथ अदावत थी या इनकी मुतलका पुलिस के साथ कोई अदावत थी। एक वाक़या पेश आया जिसमें तमाम लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। उन ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पे तिब्बी इमदाद दी जाए, उनको फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए या फिर पुलिस को इतला दी जाए। यकीनन प्रायोरिटी इनकी उन बच्चों को उनका इलाज मुआवजा कराना था। ये वाक़या पेश आ जाता है। फिर उसके बाद जब पुलिस और मुतलका एसएचओ इनके पास आता है तो वो क्या कहते हैं, वो क्या फरमाते हैं कि इस वाक़े को जो है वो किस तरह से दूसरा रंग दिया जाए, ये भी हम आपको इनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। बशारत साहब, यकीनन आपकी पुलिस के साथ भी कोई अदावत नहीं, ना हम किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने चाह रहे थे। जो पतंगबाजी कर रहा था, ना आपको उसका पता था ना पुलिस को पता होगा, लेकिन ये काम रोकना ज़रूर पुलिस का काम है कि जहाँ पर इतना खूनी खेल आज तक खेला जा चुका है तो उन लोगों को पकड़ा जाए, उनको रोका जाए। अपनी नालायकी या नेग्लिजेंसी को छुपाने के लिए पुलिस ने आपको क्या कहा कि आपका कौन सी जमात के साथ ताल्लुक़ है, वो बात बताइए। मेरा बेसिकली तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ही ताल्लुक़ है। ठीक है। और इलेक्शन मैंने इंडिपेंडेंट आज़ाद हैसियत से कंटेस्ट किया था बतौर चेयरमैन। तो अब भी मुस्लिम लीग नून के साथ ही रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए हैं इधर। ठीक है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ही सपोर्ट किया है। राना मुबशर साहब हैं इधर, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं हमारे एमएनए। ठीक है।
और स्पेशली मैं ये आपके चैनल के तवज्जुह से, आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस पे एक्शन लिया और उनके एक्शन से जो है वो हमारी FIR या इस हवाले से कुछ आगे बात बढ़ी। ठीक है। तो मैं मज़ीद रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें मज़ीद बाकी भी जो अदारे हैं जैसे हॉस्पिटल वगैरह, और हमारी कोशिश थी कि ये बच्चा 2 दिन और एडमिट उधर होता, लेकिन जैसे ही उधर हॉस्पिटल में भी उन्होंने बच्चे का जो प्लेट्स वगैरह डली जब, और उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया फौरी। ठीक है। और मैं CM साहिबा से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेडिकल के शोबे में, हॉस्पिटल्स में, वहाँ भी ऐसे हादसे और ऐसे जो ये डोर के वाक़यात है या कुछ ऐसे हैं मामलात, उनको वो संगीनी से देखें और उनको बहुत बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट करें। ये मैं आपके चैनल के हवाले से, आपके तवज्जुह से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को ये अपना पैगाम ठीक है। तो वो SHO साहब ने कौन सी जमात से आपका ताल्लुक? नहीं, उन्होंने तो मुझे मजाकतन कह सकते हैं ना कि, या ऊपर वो क्या रिपोर्ट दे रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उन्होंने कहा ज़रूर था कि मुबारक आपको, मुबारक हो चेयरमैन साहब, कल आपका प्रोग्राम बहुत। मैंने कहा यार मेरा क्या ताल्लुक़ है किसी प्रोग्राम से, आपको पता है मैं कौन हूँ और मेरा ताल्लुक़ किस जमात से, आप ऐसे ही किसी को नत्थी कर रहे हो। ठीक है। वो बाद में बस ऐसे ही कि नहीं यार, मैं वैसे ही मैं समझा आप ये हैं। मैं कहा यार मेरा किसी जमात से नहीं ताल्लुक़ इस सब। ठीक है। अच्छा, फिर आपको SP साहब का भी फ़ोन आया था, तो SP साहब ने क्या कहा? अजी उन्होंने SP माल्टाउन तारड़ साहब ने कॉल की थी और उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे वाक़े के मतलब ही पूछा था और उन्होंने मुझे पूछा कि आपने कोई 15 पे कॉल की या आपने कोई पुलिस को इतला की थी। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 15 पे कॉल भी नहीं हमने की। और रात को तो तकरीबन 7-8 बजे तकरीबन वो बच्चे को हम लेके आए वासिफ को घर। ठीक है। अगले दिन सुबह जो है वो उसी दिन आपने भी न्यूज़ ब्रेक कर दी, तो उस हवाले से फिर पुलिस वाले जो है वो खुद ही हम तक पहुंच गए। आप तक पहुंच गए जी। जब पुलिस को ज़ाहिर है किसी तरह भी वाक़े की इतला मिलती है तो फिर आप तक पहुंच। आप ये बताएं बच्चों की हालत कैसी है? जिसके गला जिसका कटा उसकी हालत कैसी है? हाँ जी, अभी वो बोल नहीं सकता, वो आप उसको दोबारा आप ज़रूर देखें, उनसे मुलाकात भी करें, मैं ये चाहूँगा। अभी वो बोल नहीं सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं जो भी डॉक्टर साहब ने तजवीज़ की हैं। हॉस्पिटल वगैरह भी कल चेक करवा के आए हैं दोबारा। अल्लाह पाक सेहत दे, हम तो दुआ गो हैं। बच्चे की भी हालत, दोबारा हॉस्पिटल लेके गए थे, दोबारा उन्होंने वो प्लस्तर वगैरह उसको किया। तकीउर रहमान जिसका नवासा मेरा, जिसका ये टकना फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है। हाँ। अच्छा बिशारत साहब, ये बताएं कि ये कोशिश हुई कि आप इसको डोर फिरने की बजाय हादसे की शक्ल दे दें FIR में? हाँ जी, वो SHO साहब के आने से पहले जो साहब आए थे, गालबन सब इंस्पेक्टर थे, नाम नहीं मुझे मालूम, वो इनको कह रहे थे वासिफ के भाई वगैरह को, लवाकिन को, कि आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी। तो उन्होंने कहा हाँ जी नहीं दी अभी। तो कह रहे थे उनको कि चलें कोई एप्लीकेशन एक इधर ही हम ही लिख देते हैं वो हादसे की। तो मैंने उनसे कहा यार डोर फ्री है तो फिर आप हादसे की एप्लीकेशन क्यों हमसे लिखवाना चाह रहे हो? वो बाद में फिर कहने लगे कि ठीक है बिशारत साहब, जैसे आप कहते हैं वैसे ही करते हैं। लेकिन वो कोशिश इसी में ही लगे रहे तकरीबन रात 12 बजे तक कि किसी तरीके जो है ना इसको हज़म कर लिया जाए या कुछ ऐसा कर लिया। हालांकि इसमें क्या है, एक वाक़या या एक हादसा पेश आया, उसमें पुलिस का कसूर किस हद तक है। अभी अगर किसी ने पतंगबाजी की है तो वो भी तो वो आवाम हम में से है ना,
तो हम तो इंतज़ामिया के साथ पहले भी आगाही मुहिम में यहाँ बैनर्स फ्लैक्सेस वगैरह जो है वो चस्पा करते रहते हैं, थाने के करीब भी और मेन रोड्स पे भी एज ए चेयरमैन और इलाके के समाजी वर्कर होने के हैसियत से, कि पतंगबाजी जो है ये खूनी खेल है, ये नहीं होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी कोई ऐसा एक भी वाक़या नहीं होगा कि मैं कभी किसी पतंगबाज की सिफारिश या किसी ये पतंगबाजी करने वाले की सिफारिश के लिए गया हो। बिल्कुल ठीक है। ये थे जी बिशारत साहब, जिनके बच्चे अजीज सारे करीबी इस हादसे का शिकार हुए। हादसा क्या था? वो थी पतंगबाजी, जिसको हम खूनी खेल कहते हैं। और इसको दबाने की कोशिश की गई। क्यों दबाने की कोशिश की गई? सिर्फ उसकी वजह यह है कि अपनी नेक नामी जो है वो बदनामी में तब्दील ना हो। सीएम साहिबा ने नोटिस लिया और इस पे एक्शन हुआ और इनकी एफआईआर दर्ज होगी। दूसरी जानिब पुलिस हुक्काम ये कहते हैं कि कोई भी वाक़या अगर पेश आता है तो उसमें 24 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं गुजरता कि हम एफआईआर दे देते हैं। 20 तारीख को ये वाक़या पेश आता है। स्क्रीन पे आप एफआईआर भी देख सकते हैं जो 23 तारीख को 23 सितंबर को दर्ज की जाती है। वो भी एप्लीकेशन भी हम आपको दिखाते हैं जिसमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि केमिकल डोर फिरने की वजह से ये गर्दन कटी और फिर ये वाक़या पेश आता है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करते रहे, जो लोग इसको दबाने की कोशिश करते रहे, क्या ये कानून के मुताबिक जुर्म है? तो कानून तोड़ने वाले और कानूनी तौर पर जुर्म करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ ज़रूर एक्शन होना चाहिए। अब हम आपको उस ज़ख्मी नौजवान से मिलाते हैं जिसके गले में डोर फिरती है और मोटरसाइकिल बेकाबू हो जाती है और वो भी एक हादसे का शिकार होता है। इसका नाम, नौजवान का नाम वासिफ़ है और ये इस वक्त इतनी तकलीफ़ में है कि ये बात भी नहीं कर सकता। इसके साथ इसका भाई और इस मुकदमे का मुद्दई 324 की दफ़ात के तहत पुलिस ने डोर फिरने का जो वाक़या पेश आया 3 रोज़ के बाद एफआईआर बिलाखिर दर्ज कर ली थी। ये अब वो नौजवान है वासिफ़ जिसकी हाथ की हड्डी भी टूट चुकी है और इसका जबड़े का ऑपरेट भी हुआ है। वहाँ भी उसको जो है कुछ इस तरह से चोटें लगी हैं कि ना ये इस वक्त बोल सकता है, ना ये कुछ खा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये लिक्विड का इस्तेमाल कर रहा है, किसी खुराक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। गले में इसके जो गला में डोर फिरती है, गले में भी इसके पट्टी है। बाकी इसकी टांगों पे जो ज़ख़म है, जिस तरह से ये शदीद ज़ख्मी हुआ, ये आपके सामने है। एसपी मॉडल टाउन और मुतलका पुलिस स्टेशन के एसएचओ साहब, ये वो नौजवान है जिसके बारे में आप ये कहते थे कि ये कोई हादसा हुआ है, बल्कि पहले तो आप कहते थे कोई हादसा हुआ ही नहीं है। सिरे से आप इस वाक़े को जो है वो मानने को ही तैयार नहीं थे। अब इस बच्चे को चूँकि बोलने में मसला है, बोल नहीं सकता, गर्दन में डोर फिरने की वजह से और जबड़े में ऑपरेट हुआ है, अभी ये बोल नहीं सकता। मुकदमे का मुद्दई है जो इसका सगा बड़ा भाई है। इसकी ज़ुबानी जानते हैं कि क्या ये वाकई डोर फिरने का वाक़या था या कुछ और हुआ था। भाई आप बोल तो नहीं सकते हैं, सिर्फ आप सर हिला के बता सकते हैं कि आपके गले में डोर फिरी थी या एक्सीडेंट हुआ था? डोर फिरी थी। अच्छा भाई, आप अपना नाम बताएं, आप इस मुकदमे के मुद्दई हैं, आप बताएं कि क्या हुआ भाई, किस तरह से ज़ख्मी हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, ये मेरा छोटा भाई है। ये बच्चों को स्कूल से लेके वापस आ रहा था, ये वीनस है निश्तर के करीब ही, ठीक है। वहाँ से वापस आ रहा था। जब ये पहुँचा इसके करीब, से पहले ही थोड़ा सा आती है लैब, ठीक है, उसके करीब पहुँचा है तो इसके गले में लगती है डोर, तो ये गिर जाता है डोर लगने से ना। उसके बाद इसको नहीं पता कुछ भी, ठीक है, बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है, ठीक है। भतीजा मेरा था साथ में, उसने कॉल किया अपने पापा को।
हमारा घर 2-3 मिनट की मुसाफत पे है और उसी वक्त हम पहुंच गए मौका पे। तो उससे पहले ही उसने 1122 की गाड़ी को फ़ोन कर दिया था। ठीक है। तो जब मैं आया तब ये गाड़ी के अंदर ही था। ठीक है। फ़र्स्ट एड उसको मिल गई थी। ठीक है। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ के जनरल हॉस्पिटल में गया हूँ। ठीक है। तो जो एक्सरे वगैरह हर चीज़ वहाँ से क्लियर करवा के जब इसके यहाँ पे स्टिच करने लगे हैं गले पे, तो डॉक्टर ने अंदर से डोर का पीस निकाला है। ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर ने भी इस चीज़ को प्रूव किया कि इसको डोर लगी है। ठीक है। लेकिन हमने FIR करवाई है। 2-3 FIR आसानी से हो गई थी? नहीं, आसानी से नहीं हुई थी। कैसे हुई? FIR वो SHO के खुद यहाँ पे आया है, सारी करके गया है, तस्दीक तस्दीक करके गया। उसको मौका भी दिखाया जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद मैं गया हूँ दरख्वास्त लेके, तो वो इसी टाल मटोल में रहे हैं कि नहीं, ये डोर लगने का वाक़या नहीं है। इसी चीज़ को एक्सीडेंट प्रूफ करना चाह रहे थे वो। ठीक है। लेकिन नहीं, वो जो है उस चीज़ का डॉक्टर मेडिकल भी हो सकता था, सब कुछ हो सकता था, डोर तो फिर ही है उसके गले पे। जी बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो FIR दर्ज हुई है उस पे आप बता रहे थे कि आपका नंबर जो है मोबाइल का FIR जो दर्ज हुई है ना, उस पर नंबर ही नहीं है मेरा। नंबर ही उन्होंने गलत लिखा है और किसी और का नंबर है वो। यहाँ पे सबसे पहले हम ये चीज़ बता देते हैं कि ये एक माइनर सा मामूली सी एक गलती है, क्योंकि हो सकता है ये गलती भी हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन नंबर FIR पे गलत देने का या तो एक मकसद है या फिर गलती है। अगर गलती है तो कोई बात नहीं, अगर दूसरी वजह है तो वो ये है कि चूँकि ऐसी चीज़ें मीडिया पे बहुत हाईलाइट होती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इस मामले को सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस पे बड़ी सख्ती की गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से। फ़ोन नंबर गलत लिखने का, अंदराज करने का मकसद ये है कि कोई भी उस FIR के ज़रिए इनसे रब्ता ना कर सके, इनके यहाँ तक पहुँच ना सके, इस बच्चे की कोई हालत ना देख सके। ये तो वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और इस नोटिस की जो है वो हरारत इस कदर ज़्यादा थी कि पुलिस को 3 दिन के बाद मुकदमा दर्ज करना पड़ा। 3 दिन तक ये कोशिश की जाती रही कि इसको हादसा करार दे दिया जाए। अच्छा, आप एक वीडियो भी आपके, ऑडियो भी आपके पास है, उस ऑडियो में क्या आपको कहा जा रहा है कि ये हादसा कब हुआ, क्या मामला है? वो जनरल हॉस्पिटल में ना वो चौकी है, वहाँ से मुझे कॉल आई थी, पता नहीं वहाँ से या कोई और है। तो वो बार बार एक्सीडेंट इसी चीज़ को प्रूव करना चाह रहा था। ठीक है। हालांकि उनको पता भी है कि ये डोर लगी है, और इस चीज़ की वो कह रहा था कि आपका मेडिकल हुआ है, ये चीज़ हुई है। हम मिडिल क्लास फैमिली से, हमें इन चीज़ों का इतना ज़्यादा नहीं मालूम। ठीक है। तो वो इसी चीज़ को बार बार प्रूव करना चाह रहे कि एक्सीडेंट। ठीक है। अच्छा, ये वासिफ जो है, चूँकि इस वक्त बोल नहीं सकता लेकिन सुन सब कुछ सकता है। वासिफ, जो आपके भाई ने जो कुछ कहा ये सच है, ऐसे ही हुआ? इसमें कोई झूठ बात तो नहीं है? आपका कोई आगे से आपके कोई ऐसी चीज़ तो नहीं गुजर गई कि रोड एक्सीडेंट हो गया था? डोर थी। आपके भाई ने जो कुछ कहा वो ऐसे ही है? ये वो बातें थी जिसकी हम तस्दीक करना चाह रहे थे कि क्यों इस मामले को दबाया जा रहा है और दबाने वालों ने क्यों दबाया, और ये इस पर यकीनन नोटिस लेने वाले उनसे पूछ सकते हैं कि इसको मामले को क्यों दिखाया और क्यों दबाया जा रहा है। अब हम आपकी उस इसके साथ जो बच्चे थे जिनको ये स्कूल से ला रहा था उनसे भी बात करवाते हैं कि उनका क्या कहना है। जब भी इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है तो ये महज एक छोटी सी ख़बर और छोटी सी एक इत्तला मिलती है, लेकिन इस चीज़ का जो वाक़या पेश आता है उसके पीछे क्या दुख और क्या तकलीफ़ें होती हैं, आज के प्रोग्राम में हमने आपको सब कुछ वो दिखाया। अब वो वाले बच्चे जिनको स्कूल से
छुट्टी होने के बाद वो नौजवान लेकर घर आ रहा था। ये वो पड़े हैं बच्चे, ये बच्चे की टांग टूटी जिसको छुपाने की, दबाने की कोशिश की गई। ये वो वाला बच्चा है जिसको टांगों पे बहुत छोटी छोटी सी चोटें लगी। और वो वाली बच्ची जो है सबसे आगे बाइक पे बैठी हुई थी, लेकिन ये सो रही थी और इसके सोने की वजह से इसकी गर्दन पे वो वाली डोर नहीं फिरी जो वासिफ के गले में डोर फिरती है। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इस बच्चे को सब कुछ याद है। और ये वही बच्चा है जिसने 1122 को कॉल की, फिर अपने वालिद को कॉल की और वो सब मौके पर पहुँचे जहाँ पे गले में डोर फिरने की वजह से, गिर जाने की वजह से वासिफ बेहोशी की हालत में पड़ा था। ये सबसे पहले हम इस बच्चे से जानते हैं कि क्या हुआ था, इसको क्या कुछ याद है। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम तकीर रहमान। तकीर रहमान आपका नाम है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 3 क्लास। 3 क्लास में पढ़ते हो। तो आप रोज़ाना स्कूल कैसे जाते हो? बाइक पे। वासिफ छोड़ के आता है आपको? वासिफ चाचू छोड़ के आते हैं। और ये दोनों बहन भाई भी आपके साथ जाते हैं? उन दोनों अच्छा, और आते भी वासिफ के साथ हो आप? आते भी बस, तो कभी कभार पापा लेने। कभी कभी पापा लेकर। ये क्या हुआ? ये जब मैं गिरा था तो सड़क की रगड़ लगी थी। सड़क की रगड़ लगी थी। और अब चल पा रहे हो आप? नहीं। क्या हुआ टांग पे? वो डॉक्टर ने कहा कि अचानक से आप गिरे हैं ना, हाँ, तो वो हड्डी हिल की है। हड्डी हिल गई है। तो अभी स्कूल से छुट्टियाँ कर रहे हो कि जा रहे हो स्कूल? छुट्टियाँ। भाई जा रहा है? अकेडमी जा रहे हैं। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ एक्सीडेंट हुआ? पुलिस तो कहती है वो एक्सीडेंट था, आप बताओ। डोर नहीं फिरी थी? फिरी थी। क्या हुआ था बताओ। वो जब हम आ रहे थे ना स्कूल से। ठीक है। तो आप कहाँ बैठे हुए थे? मैं एंड पे बैठा हुआ था। अच्छा, और आपके आगे भाई था? मेरे आगे भाई था। और आगे वाली जगह पे बहन बैठी थी? सबसे और ये आगे सो बहन। गई थी? ये सो रही थी उस वक्त? ये सो रही थी। अच्छा, और फिर क्या हुआ आप बताओ। फिर ना जब हम आ रहे थे स्कूल से तो चाचू के इधर डोर फिर गया। मुझे इधर कुछ महसूस हुआ है। आपको इधर महसूस हुआ? कुछ महसूस हुआ है। ठीक है। तो उसी वक्त मैंने एक हाथ छोड़ा खारिश करने के लिए, बाइक स्पीड में थी। ठीक है। तो मैं उल्टबाजी खाता गिर गया। आप गिर गए? गिर फिर गई। क्या हुआ? वो मेरे पीछे बैग था, तो बैग ने मेरा सिर बचा लिया। अच्छा, वो आप एकदम से ज़मीन पे सर नहीं लगा? बैग आपने पीछे पहना हुआ था। अच्छा, फिर बेटा क्या हुआ? वो फिर जब चाचू भी गिर गया। ठीक है। मेरा भाई गिरा, मुझे आवाज़ आई है तो मैंने देखा है। बहन भी गिर गई, भाई भी गिर गया? नहीं, पहले भाई गिरा है। अच्छा। फिर मुझे आवाज़ आई है, मैंने कहा हाँ ये क्या हुआ है। मैंने फिर पीछे देखा है, मैंने फिर देखा मेरा भाई गिर गया। ठीक है। मैंने फिर एक और आवाज़ आई है। तो फिर मुझे पता चला मेरे चाचू भी गिर गए। ठीक है। चाचू जैसे ही गिरे हैं ना, तो मैंने पीछे को मुँह किया। मैं उनके पास ना गया हूँ, चल के नहीं, एक कोनियों के और एक घुटने के सहारे। आप ज़ाहिर है आपसे चला नहीं जा रहा होगा? मैं से बैठा भी नहीं जा रहा। ठीक है। वो इधर दर्द हो रही थी ना, तो मैं ऐसे बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर मैं गया हूँ तो फिर मैंने चाचू के इधर हाथ रखा है। ब्लड निकल रहा था? ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अक्सर वो मोबाइल में बताते हैं कि डॉक्टर्स के अगर खून निकले तो उस कट सा लगे छुरी या डोर वगैरह का, तो उसको दबा लेना चाहिए। अच्छा। ब्लड ज़ाया नहीं होता। ठीक है। तो मैंने वैसे ही किया, मैंने दबा लिया अपने हाथ से? अपने हाथ से ऐसे करके। ठीक है। तो फिर मैंने किसी आंटी का मोबाइल लिया, मैंने 1122 पे कॉल की। वो जो आंटी गुजर रही होंगी कोई? नहीं, वो एक अंकल उतर के ना मेरे चाचू के पास थे। अच्छा। फिर मैंने दूसरी आंटी थी बाइक पे बैठी हुई, उधर रुकी थी। अच्छा। बाइक चलाने वाले अंकल ना
मेरे चाचू पास गए चले थे। ठीक है। तो फिर मैंने उनसे मोबाइल लिया, मैं फिर 1122 पे कॉल की। फिर उन्होंने लोकेशन पूछी, मैंने कहा ANF मार्ट के साथ। ठीक है। फिर मैं बाबा को कॉल की। आपने हाँ जी, जैसे ही बाबा पहुँचे ना, मैंने फिर बाबा को कहा, बाबा को कॉल करके मैंने कहा बाबा जी एक्सीडेंट हो गया, जल्दी पहुँचे जल्दी पहुँचे। तो मम्मा ना सुबह अबू से यही बातें कर रही थी कि मुझे डर लगता है, ये बाइक पे जाते हैं फंस के जाते हैं। तो बाबा कहते हैं रिक्शे का पता करने हैं, बाबा भी चाचू भी कर रहे थे। तो फिर मामा गई हैं अबू का नाश्ता लेने। तो मैंने बाबा को कॉल किया, बाबा ने अबू को की। तो अबू ने मामा को आवाज़ दी, मामा से कहा कि एक्सीडेंट हो गया बच्चों। तो फिर मम्मा टेंशन में आ गई हैं। तो फिर मम्मा ने बाबा को कॉल किया, मम्मा ने पूछा बच्चे सही हैं। तो फिर ये इन दोनों को ना बाबा बाइक पे पता नहीं कौन से हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवा के ना घर छोड़ दिया इनको। फिर जैसे ही इनको घर छोड़ा है ना, मुझे और मेरे चाचू को वो एम्बुलेंस ले गया जनरल हॉस्पिटल। तो वहाँ डॉक्टर ने पूछा इसके घुटने के अलावा कहीं दर्द तो नहीं हो रही। उन्होंने कहा घुटने का और पेट का एक्सरे होगा। फिर घुटने का और पेट का एक्सरे करवा के ये घुटने पे पट्टी करवाई है। पट्टी करवाने के बाद घर आए हैं, फिर सुबह गए हैं, दोबारा पट्टी करवाई है, दोबारा एक्सरे करवाई हैं, फिर डॉक्टर से मिले हैं। फिर हमने MRI करवाई है। अच्छा। जब MRI हुई है तो हम घर आ। ठीक है। ये वो सारी बात इस बच्चे ने बताई जो अफसोसनाक वाक़या वहाँ पे आया। अच्छा बेटा ये बताओ कि पतंगबाजी पे तो पाबंदी है, बहुत पाबंदी की है। जब से वो एक जवान आदमी फैसलाबाद में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो फोत हो गया था ना, हाँ। तब से बहुत पाबंदी है। बहुत पाबंदी है। और पतंग उड़ाना बुरी बात है। बहुत बुरी। जो लोग उड़ाते हैं उनको इधर देख के कुछ कह सकते हो कि वो ना उड़ाया करें? वो उनसे गुजारिश है कि अब से वो पतंग ना उड़ाएं। 3 ऐसे अफसोसनाक वाक़ये हो गए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि पतंग ना उड़ाएं। अच्छा, गर्दन पे जब डोर फिरी, फिर आप हॉस्पिटल गए, जो भी ये पतंग उड़ा रहा था आपको तो उसका नाम नहीं पता, ना आपके चाचू को पता है। तो जो चाचू को ना पहले बिल्कुल भी नहीं पता था हुआ क्या है। पहले लोग कह रहे थे कि बैग की तनियाँ आई हैं बाइक में, फिर बाइक में आई हैं। तो फिर मैं पीछे गिर गया हूँ। फिर हैंडल वो जो सी होती नहीं ग्रिल सी सड़क के बीच, वो जो जंगला जो जिसको कहते हैं, जंगला सा, वो उसके साथ हैंडल टकराया है। पहले कह रहे हैं कि उसके साथ गिरी है, उसके वजह से गिरी है। फिर बाद में जब डॉक्टर ने इधर से डोर निकाली है ना, तो पता चला डोर फिरी थी। चाचू ने फिर खुद ही अपनी आंखों के खुद ही अपने बोल के बताया कि डोर फिरी थी, तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया है। जैसे ही अंधेरा हुआ, मैं इस बाइक ने संभाली की बाइक का हैंडल ग्रिल के साथ टकराया है। तो आपको पता है कि पंजाब की वज़ीर आला कौन है? मरियम नवाज़ है। नवाज शरीफ का तो आपको पता है ना? नवाज शरीफ पता। अच्छा, वो भी कहते हैं कि कोई भी पतंग ना उड़ाए। जो भी फैसलाबाद में हुआ था तो उधर मरियम नवाज भी गई थी, नवाज शरीफ भी गए थे। बिल्कुल सही है। आप उनको कुछ कहना चाहते हो उनका नाम लेके, मैडम मरियम नवाज जो CM हैं, जो भी पतंग उड़ाते हैं उनको तो वो उनकी क्या नाम है, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, पकड़ना चाहिए उनको पुलिस ने। तो आपका जब ये मामला हुआ तो पुलिस तो FIR ही नहीं काट रही थी, FIR ही दर्ज नहीं कर रही थी।
वो कहते थे कि सिर्फ एक्सीडेंट हुआ, तो हालांकि डोर फिरी थी। ऐसा ही है ना कि झूठ बोलते हैं लोग। डोर फिरी थी, डोर फिरी थी ना, जरूर फिरी तो थी। पुलिस वाले तो कहते हैं डोर नहीं फिरी थी। ऐसी पुलिस का फिर क्या होना चाहिए? हमें तो पता ही नहीं था। पहले तो सारे कह रहे थे बैग की तनिया उसमें आई हैं टाइट में। लेकिन डॉक्टरों ने डोर निकाली। डॉक्टर ने डोर निकाली तो हमें तब पता चला कि डोर फिरी है, लेकिन उसके बाद पता तो चल गया ना। हाँ जी, पता था। ये उस वक्त की बात बच्चा कर रहा है जब ये हॉस्पिटल गए और डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में जब उसके गले से डोर निकाली, और फिर जब वो वासिफ होश में आता है, इन बच्चों का चाचू इनका होश में आता है, तो वो बताता है कि मेरे गले में डोर फिरी थी, फिर उसके बाद मैं मोटर बाइक को जो है संभाल नहीं सका। लेकिन पुलिस उस वाक़े के बाद जब सब चीज़ें क्लियर हो गई, तब भी ये कहने की, बताने की और छुपाने की कोशिश करते रहे कि वाक़या जो है वो एक्सीडेंट का है। लेकिन यकीनन ये बच्चे पीछे बैठे हुए थे, दूसरा भाई भी इसका पीछे बैठा हुआ था, तो इनको नहीं पता था कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। यकीनन ये अचानक से गिर जाते हैं। ये तमाम प्रोग्राम में हमने आपको सूरत हाल बताई कि लाहौर में अभी भी ये खूनी खेल जारी है। इस खूनी खेल को जारी रखने वाले लोगों को सज़ा देने की बजाय उनके जुर्म को पुलिस छुपाने की कोशिश करती है। पुलिस इसलिए छुपाने की कोशिश करती है कि किसी भी मुतलका SHO के ऊपर कोई आंच ना आए। उस SHO की ज़िम्मेदारी है कि उसके इलाके में कम से कम कोई पतंगबाजी ना करे। जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो यहाँ SHO इस डोर के वाक़े को कोई और रंग देते हैं या फिर इस वाक़े को दबाने की कोशिश करते हैं, जो हमने भी आपको इस प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश की। इस काना पुलिस स्टेशन के SHO या इस SP मार्टन डिवीज़न या पूरी थाने की पुलिस के साथ ना इन बच्चों की, ना इनके बच्चों के घर वालों की, ना कम से कम हमारी कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन एक जुर्म हुआ और उस जुर्म को छुपाने के लिए फिर मज़ीद जुर्म करने की कोशिश की जाती रही। यकीनन ये हुकामे वाला की ज़िम्मेदारी है कि जो इस तरह की भी कोशिश में लोग मुलव्विस हैं, उनको भी करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।